अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कलकला के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले कलकला की तारीफ़ की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन, कलकला होता क्या है, इसका मतलब क्या है, कलकला की मीनिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको याद कर लें। और इसका मतलब ये है कि कलकला के मायना जुम्बिश और हरकत के हैं। कलकला के हुरूफ को अदा करते वक्त हुरूफ में जुम्बिश पैदा होती है, आवाज़ में आपकी जुम्बिश सी पैदा होती है, जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई मालूम होती है। यानी जब आप कलकला के हुरूफ को अदा करते हैं तो आवाज़ में जुम्बिश होती है, ठीक है, मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से कलकला का साउंड पैदा होता है और कलकला को पढ़ा जाता है। ठीक है, हुरूफ कलकला कौन कौन से हैं? हुरूफ कलकला 5 हैं। क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। इसको आप याद कर लें, पीछे कलकला की तारीफ़ भी याद कर लें। कलकला के मायना जुम्बिश और हरकत के हैं। कलकला के हुरूफ को अदा करते वक्त मखरज में जुम्बिश सी होती है, यानी जब आप हुरूफ को अदा करते हैं तो जो साउंड होता है उसमें मूवमेंट आती है, सही, जैसे इको का साउंड होता है उस तरीके से आवाज़ आती है, यानी रिपीट होती है आपकी आवाज़। हुरूफ कलकला याद कर लें। हुरूफ कलकला 5 हैं। क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। इनको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि जब आपको हुरूफ कलकला याद होंगे तो जब ये कुरान पाक में आगे आएंगे या मदनी कादिम में, तो अगर आपको ये याद होंगे तो आप अच्छे तरीके से इनको अदा कर सकेंगे। कलकला के बारे में आपने सिर्फ 2 कवायद याद रखने, 2 रूल्स याद रखने। कलकला बहुत इजी है। 2 चीज़ें अगर आपको कलकला के बारे में पता होंगी तो आपके लिए कलकला बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ यह है कि जब हुरूफ कलकला साकिन हो, सारी सी बातें, जो लेटर्स हैं, जो हुरूफ हैं अलिफ से या तक, वो या तो मुतहर्रिक यानी ज़बर ज़ेर पेश की सूरत में आते हैं, तनवीन की सूरत में आते हैं, साकिन होते हैं या मुशद्दद होते हैं, ठीक है। लेकिन कलकला का जो कायदा अप्लाई होता है, जो लगता है जब आप कलकला करते हैं, वो 2 सूरतों में करते हैं। उनमें से एक है साकिन वाली सूरत। जब कलकला के हुरूफ साकिन हो, जब उन पर जज़म का निशान हो, या आप देख सकते हैं बा के ऊपर ये जज़म का निशान है लाल कलर का, जब उनके ऊपर जज़म का निशान हो तो उस सूरत में कलकला को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो इस सूरत में यहाँ पर एक कायदा लिखा हुआ है कि जब हुरूफ कलकला साकिन हो तो कलकला खूब ज़ाहिर होगा। When the letters of कलकला are साकिन, कलकला शुड बी मोर क्लियर। तो यहाँ पर पहली मिसाल देख लेते हैं। ये ऊपर जो पहली मिसाल है, एग्जाम्पल है, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हुरूफ कलकला है बा, ये साकिन है, तो इसमें लिखा हुआ है कि साउंड जो होगा वो क्लियर होगा। कलकला का जो साउंड होना है वो क्लियर होना है, यानी आपने बहुत ज़्यादा आवाज़ को वाज़ेह करना है, कलकला को बिल्कुल वाज़ेह करके पढ़ना है। जैसे अब, इब, उब। अगर ये हुरूफ कलकला नहीं होता तो इसको आप अब ऐसे पढ़ते, इब, लेकिन ये हुरूफ कलकला है तो आपने कैसे पढ़ना है? अब, इब, उब। दूसरी मिसाल देख लेते हैं। नीचे दूसरी मिसाल में दाल है हुरूफ कलकला, तो ये साकिन है, इसके ऊपर जज़म है, तो इसको इस तरह पढ़ेंगे क़द, क़द, क़द। तीसरी मिसाल देख लें। तीसरी मिसाल में भी बा है हुरूफ कलकला और ये साकिन है, ठीक है। यस तब दिल, यस तब दिल,
यस तब तिल। तो आपने जो है वो सबसे पहले ये कायदा लाजमी याद करना है, रूल नंबर 1 याद करना है लाजमी, ठीक है, कि व्हेन द लेटर्स ऑफ कलकला आर साकिन कलकला शुड बी मोर क्लियर। जब हरूफ कलकला साकिन हो तो कलकला खूब ज़ाहिर होगा। उसकी ये मिसालें हैं, मदनी कायदे में मज़ीद लिखी हुई हैं, आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बेसिक रूल समझा रहा हूँ, सही है, इसको यहाँ से समझ लें, फिर उसके बाद मदनी कायदे में मज़ीद प्रैक्टिस करें। अगर आपने मदनी कायदे के हिसाब से समझना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको मदनी कायदे के हिसाब से भी, यानी वहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं सारी, वो मैं यहाँ पर आपको वीडियो की सूरत में ला के सिखा दूँगा। दूसरे कायदे की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2, कलकला को समझने के लिए दूसरा कायदा ये है कि जब हुरूफ कलकला मुशद्दद हों, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि कलकला जो है वो 2 सूरतों में अप्लाई होता है, या तो कलकला हर्फ साकिन होगा या मुशद्दद होगा। जब हुरूफ कलकला मुशद्दद होंगे तो उनको हम जमाओं के साथ पढ़ते हैं। व्हेन द लेटर्स ऑफ कलकला आर मुशद्दद दे आर प्रोनाउंस्ड विद एम्फेसिस, ठीक है, जमाओं के साथ हम इन्हें पढ़ते हैं। अब जमाओं के साथ कैसे पढ़ते हैं, चलें एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं। तो पहली वाली जो मिसाल है इसको हम पढ़ते हैं, इसको इस तरह पढ़ेंगे, अद्दा इद्दा उद्दा। अगर हम इसमें जमाव ना करें तो इसको हम इसे पढ़ेंगे अद्दा इद्दा उद्दा, लेकिन यहाँ पर जमाव आ रहा है तो इसलिए हम इसे जो है वो जमाव के साथ पढ़ेंगे, अद्दा इद्दा उद्दा। दूसरी मिसाल देख लेते हैं। दूसरी मिसाल है हब्बाबा हब्बाबा। इस मिसाल में बा हुरूफ कलकला है जो कि मुशद्दद है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर जमाव कर रहे हैं हब्बाबा। दूसरी मिसाल में भी बा मुशद्दद है, और तो मैंने यहाँ पर भी इस तरह की 2 मिसालें दे दी जो तकरीबन बा ही मुशद्दद है दोनों में, लेकिन मदनी कायदे में मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ से आप मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा। अहब्बा अहब्बा अहब्बा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कलकला की तारीफ़ याद करनी है, डेफिनेशन, और उसके अलावा आपने हुरूफ कलकला याद करना है। उसके बाद आपने ये याद करना है कि कलकला जब साकिन हो तो क्या होगा, कलकला जब मुशद्दद हो तो क्या होगा। जब साकिन हो तो हुरूफ कलकला खूब वाज़ेह होंगे, जब मुशद्दद हो तो इन्हें जमाओं के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कलकला के बारे में मज़ीद जानना हो तो लाजमी मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।